नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जैसी कि उम्मीद थी, ईडी के सम्मन पर एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ईडी के दफ्तर नहीं गए। इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा और मोदी सरकार पर आरोप लगाए कि उनको नाहक परेशान किया जा रहा है। उनको तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए चुनाव प्रचार के लिए जाना है। मोदी जी डर गए हैं, फर्जी केस लगा रहे हैं कि इसमें कोई दम नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ईडी को मैं पूछ रहा हूं कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, तो बता नहीं रहे हैं। अब ये सवाल है, लेकिन जो ईडी के सूत्र हैं और जो कानून के जानकार हैं, उनका कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल जो अपने बारे में इस तरह की प्रश्नावली और वकीलों को खड़ा कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो भाई जब मनीष सिसोदिया पकड़ा गया था, जब सत्येंद्र जैन को ईडी सम्मन कर रही थी, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, जब संजय सिंह को बार बार सम्मन किए जा रहे थे और पूछताछ के लिए बुलाया गया और गिरफ्तार किया गया, ये सवाल तब केजरीवाल जी ने क्यों नहीं पूछे? केजरीवाल जी इसी तरह मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और बाकी जो आबकारी घोटाले में लोग गए हैं जेल के अंदर, जिसका 5 का नाम तो केजरीवाल जी ने खुद बताया था कि वो जो हमारे 5 कार्यकर्ता हैं वो हमारे आदर्श हैं। आदर्श बताया था। भैया वो जो आदर्श हैं, जिनको आप अपना नेता मानते हुए नाम गिनवा रहे थे कि संजय सिंह हैं, फिर वो जो है विजय नायर है, और ये आपके जो लोग जेल में बंद हैं, इनके बारे में आपने कोर्ट में अभी तक क्यों नहीं अपील करी इस तरह से कि साहब ईडी का जो सम्मन है वो फर्जी है, ये गैर संवैधानिक है, ये जो केस लगाया जा रहा है ये सब बेकार है, और फर्जीवाड़े में अब मुझे भी भेजा जा रहा है। कोर्ट नहीं जाएंगे। आप गौर करिए, अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया में बोलेंगे, उनके नेता आकर मीडिया में बोलेंगे हमें परेशान किया जा रहा है और फर्जी केस, लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे। वो कहते हैं साहब कोर्ट क्यों जाएं, हम ईडी के दफ्तर में जाएंगे ही नहीं, किसी के बाप में ताकत नहीं है, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो भाई बाप में ताकत तो है, और बाप जो है ना वो भारत है, देश है, वो देश के कर्मचारी हैं। तो भाई जो एजेंसियां हैं वो तो नौकरी कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत ताकत कुछ नहीं है, लेकिन एजेंसी की ताकत तो इतनी बड़ी है कि अच्छे अच्छे 30 मारखाओं को जेल में डाल दिया है। एजेंसियों ने ही पकड़ करके लालू प्रसाद यादव, जो कभी कहा करते थे आई एम द किंग मेकर हैं, उनके इशारे पे सरकार हिल जाया करती थी, वो जेल गए, जमानत पर हैं, फिर जेल जाएंगे। सोचिए कांग्रेस के टाइम में जिसकी तूती बोलती थी गृह मंत्री, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वो जेल गए। तो भाई आप कौन हो? कोई इस देश के कानून, संविधान और एजेंसियों से ऊपर नहीं हो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी आपको खेलने का मौका दे रही है, आप खेल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका अपर हैंड हो गया। और जी आपने तो जो है ईडी को मजा चखा दिया। आपके संजय सिंह कह रहे थे मैं ईडी पे केस कर दूंगा अगर 48 घंटे में माफी नहीं मांगी। ये बात अलग है कि संजय सिंह अब जेल के अंदर बंद है और मुंह पूरी तरह बंद है। तो भैया किसने माफी मांगी? क्या ईडी के दफ्तर में संजय सिंह को जब ले गए थे एजेंसी वालों ने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, संजय सिंह जी हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई, आप पे आरोप लगा दिए, पहले चार्जशीट में नाम नहीं था अब आ गया। भाई कोर्ट में केस गया और कोर्ट में जज साहब ने टिप्पणी की है कि संजय सिंह प्रथम दृष्टया देखने में आ रहा है ये जो सारी कॉन्स्पिरेंसी है, इसमें देखा जा रहा है कि इस घोटाले का कहीं ना कहीं आरोपी है। 3 करोड़ रुपए का जो दिनेश अरोड़ा ने स्वीकृति की है और सरकारी गवाह बना है, उसका कहीं ना कहीं पैसा गया है। कोर्ट की टिप्पणी है, जज की टिप्पणी है, ये मोदी के कहने से नहीं कर रहे हैं, वो सबूत देखने के बाद कर रहे हैं। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे? असल में आपको बता दें ये पहले से है। मनीष सिसोदिया की आप गिरफ्तारी के पहले का देखेंगे तो इसी तरह नाटक नौटंकी की गई, सड़कों पे कार्यकर्ताओं को उतारा, भाषणबाजी, मीडिया में आना, हमारा ये तो शहीद भगत सिंह की तरह है, इसको तो रत्न दे दो। आज फिर भी वही है, फिर वही ड्रामा किया जा रहा है, पहले सर्वे कराया जा रहा है। भैया आपको जब गिरफ्तारी का डर ही नहीं है, आपको लग रहा है कि केस सारे फर्जी हैं, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, वकीलों को आप खड़ा कर दो, आपको तत्काल जमानत मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट में जब आपका वकील जाएगा कि साहब फर्जी आरोप लगाएं, मोदी जी परेशान कर रहे हैं। और मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं। उनको लगता है कि 2024 में यदि कोई उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने की शक्ति रखता है तो वो केजरीवाल है, और इसलिए वो केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं। केजरीवाल जी मीडिया में आकर कह रहे हैं कि हमें पिछले 3-4 साल से पूरी एजेंसी हमारे पीछे लगा रखी है।
तो भैया केजरीवाल जी, आपको एजेंसी भले ही लगा रखी है, लेकिन आप अभी तक तो जेल गए नहीं है, और आपके जो डिप्टी सीएम है वो भी थोड़े दिन पहले गए हैं, संजय सिंह जो आपके राइट हैंड है वो भी थोड़े दिन पहले गए, अभी तक तो आप खुले ही थे। तो जब आप खुले थे तब आपने कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका, कितने आपने सांसदों की सांसदी ले ली कि साहब लोकसभा में लड़े थे हम तो 19 में, हमने इतने इनके सांसद हरा दिए। भाई आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आपने इसी तरह के दावे गुजरात चुनाव में किए थे कि अरे भाई अब तो हमारी सरकार बन जाएगी। मीडिया को हायर करने से, मीडिया को कुछ विज्ञापन देने से, आपकी खबरें चलाने से सरकारें नहीं बनती हैं। जमीन पे उतरना पड़ता है, लोगों की वोट लेनी पड़ती है। अब ईवीएम का रोना रोएंगे, लेकिन आप जिस तरह के नाटक नौटंकी करने में माहिर है वो करें, जनता देख रही है। आप सम्मन को इग्नोर करते रहिए, ईडी सम्मन देती रहेगी। और अब तो देखिए ईडी का कानून तो है, वो क्या करती है, वो अपना मजबूत पक्ष बना रही है। आपको लग रहा है कि आप कहीं बहुत ज्यादा चालू हैं, तेज हैं, नहीं, ईडी को कोई दिक्कत नहीं है। ईडी आपको हर हफ्ते का एक सम्मन देती रहेगी। अभी देखिए ना 3 तारीख को प्रस्तुत होना था, अब खबर आ रही है एक और सम्मन तैयार कर ही देंगे, उनके पास कोई चारा नहीं है। एक और सम्मन, एक और सम्मन, आपको हर हफ्ते एक प्रेम पत्र भेजती रहेगी ईडी, और कोर्ट के लिए अपना पुख्ता फाइल तैयार करती रहेगी कि साहब हमने इनसे कहा कि आपसे पूछताछ करनी है, और ये जो कह रहे हैं ना किस हैसियत से, उन्होंने बता दिया कि दिल्ली आबकारी जो घोटाला है उस संबंध में आपसे पूछताछ करनी है। हैसियत बताने की जरूरत नहीं है, ईडी सीबीआई को जरूरत नहीं पड़ती है। ये पुलिस नहीं है कि थाने में बुला रहे तो आपसे पूछ रहे कि गवाही देनी है आपको ना। केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो ईडी के कानून पढ़े। ईडी के कानून में नहीं है साहब, पूछताछ के लिए किसी को भी बुलाया जा सकता है, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ईडी अपनी मर्जी से नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि आम आदमी पार्टी के फंड में चुनाव में पैसा खर्च हुआ है रिश्वत का, इसलिए पार्टी को पार्टी बनाया जाए। तो ईडी तो वो कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब आप चाहते हो कि आपको क्वेश्चन लिख के दे दें ताकि आप एक चीटिंग करने वाले बच्चों की तरह उसकी चिट बना ले आए, यानी मन में पढ़ के आ जाएं। ये सवाल हैं, आपको सवाल दिए जाएं, ज्ञान देनी है आतिशी जी ईडी को, वो प्रश्नों का लिस्ट भेजें ईडी वाले। अच्छा, फिर तो जितने भी केस देश में चल रहे हैं फिर तो क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा। ऑनलाइन पेपर हो रहा है क्या भाई? आजकल ऑनलाइन कोरोना से चल गया, आजकल बच्चों के एग्जाम ऑनलाइन ही हो रहे हैं, लेकिन उस ऑनलाइन में भी क्वेश्चन भी ऐसे ही दिए जाते हैं, तत्काल आपके स्क्रीन पे आएगा और आपको तत्काल उत्तर लिखना हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि आपको एक हफ्ते पहले प्रश्न पत्र भेज दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, बच्चों आपके एग्जाम है, आपको हमने ये दे दिया पेपर, मेल कर दिया है, अब इसका आंसर लिख के आप भेज देना आराम से एक हफ्ते में। ऐसा होता है क्या एग्जाम? एग्जाम तो ऐसा ही होता है ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन चाहते हो तो वो ऑनलाइन होगा, लेकिन ईडी है ना, वहां ऑफलाइन होगा, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ा है जो रंग बदलने में माहिर है, जो नौटंकी करने में माहिर है, जो विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर है, और जो सबूत मिटाने के लिए रात के 2 बजे दफ्तर खुलवा कर उसमें फाइलों को रिमूव कराने में माहिर है। ऐसे व्यक्ति को यदि छूट दे दी गई क्वेश्चन पूछने के बाद, तो ये जाकर सबूत मिटा सकता। और इसलिए ईडी ने ये तैयारी की है। मैं बता रहा हूं जो मेरे को पता चल रहा है कि मनीष सिसोदिया को तो कई बार ऐसा हुआ है कि ईडी ने दफ्तर बुलाया, चाय कॉफी पिलाई, नाश्ता करवाया, खाना खिलाया, घर भेज दिया रात को। कई बार हुआ है, आपने देखा कि बुलाते थे, पूछताछ होती थी, ये सब आम आदमी पार्टी वाले सड़कों पर उतर के कहते थे हमारे पास पक्की सूचना है, आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो 9 बजे छोड़ देते थे, जाओ भाई तुम्हारी सूचना कहां से आई, हमें एक अधिकारी ने बताया है, वो छोड़ देते थे। दूसरे दिन फिर वही ड्रामा, फिर छोड़ देते थे, जब पकड़ के बिठाना था बिठा लिया। ऐसे ही अब उनको पता है कि करना क्या है। तो भाई मनीष सिसोदिया से उतना फर्क नहीं पड़ता। अब ईडी के सूत्र जो कह रहे हैं कि हमको ये पता है कि केजरीवाल को जब प्रश्नों की लिस्ट दे दी जाएगी, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज्यादा हैं, दिमागदार सबसे ज्यादा हैं आम आदमी पार्टी में, तो इसलिए वो आंसर खोजने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, सबूतों को मिटा सकते हैं, लोगों को डरा सकते हैं, क्योंकि वो सीएम है, पावर उनके हाथ में है। और ये दलील अब कोर्ट में ईडी रखेगी।
जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा ना, वो गिरफ्तार होने तय है, अभी एक और सम्मन देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, 3 दिन बाद सही। तो भाई जब इनको गिरफ्तार करेगी तो कोर्ट में जब ईडी जाएगी और कहेगी देखिए महाराज हमने इनको, जज साहब हमने इनको 4 सम्मन दिए, ये आए नहीं और उल्टा कह दिया ये नोटिस ही इल्लीगल है, मतलब इन्होंने एजेंसी को ही फ्रॉड बता दिया, इल्लीगल बता दिया। इनसे बड़ा दिमागदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट के किए गए फैसले को, टिप्पणी को ये कह रहे हैं घोटाला तो हुआ ही नहीं है, ये तो सब परेशान करने की नीयत से किया जा रहा है। तो वो कोर्ट में कहेंगे देखिए जज साहब ये ऐसे हैं कि बड़ी मुश्किल से 4 सम्मन के बाद तो ये आ जाएं, और इतना टाइम इन्होंने बिता दिया है, और जज साहब आपने कहा है कि 1 साल में पूरे केस को सोल्व करके हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करो, सारी चार्जशीट दाखिल करो, केस को पूरा 1 साल में खत्म करना है, ये तो अब कानून भी बन गया है। तो भैया इन्होंने लगभग 1 साल तो ऐसे ही निकाल दिया, तो जज साहब हम क्या करें? तो जज साहब कहेंगे हाँ ठीक है, छोड़ना नहीं, पकड़ के रखो। तो इनके साथ ये होना है। मनीष सिसोदिया को चाय पिला के 2-4 बार भेज भी दिया था, इन्हें भी सीबीआई ने 1 आध बार पूछताछ के लिए छोड़ दिया है, लेकिन अब ईडी तो छोड़ दी कतई नहीं है। अब ये कुछ भी बहाना करें, हमें प्रचार में जाना है, तुम्हें प्रचार में तो कभी ना कभी जाते ही रहना पड़ेगा, प्रचार में चुनाव चलते ही रहते हैं, लेकिन अब इनकी नौटंकी खत्म होने वाली है। और इसीलिए ये सर्वे करा रहे थे, इनको पता है कि इनको जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि पार्टी को पार्टी बनाए और पार्टी के संयोजक यही हैं। तो घोटाला जो शराब का है वो अपने आप में एक अलग मामला है, लेकिन फैसला भी इन्हीं की कोठी पर, इन्हीं के बंगले पे हुआ है, इन्हीं की उपस्थिति में हुआ। ये दिल्ली के मुख्य सचिव बाकायदा जज साहब को अपना बयान दर्ज करा चुके हैं, इस पर गवाह आ चुके हैं, सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो केजरीवाल जी का बचना नामुमकिन है। इस बात को समझते हुए जितना दिन बिता लें, ये बिता लें, बच नहीं पाएंगे, ये तो कानून के जानकारों का कहना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।